अगेन हाउ कैन वी डिसाइड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली हमारे पास दो मेथड होते हैं सॉल्यूशन को चेक करने के, फर्स्ट या फाइंड आउट करने के, ग्राफिकल और एक अलजेब्रिक। जो हमने ऑलरेडी किया है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड के लिए देखो ध्यान से, आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं होगी अगर आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट याद है। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कोई इक्वेशन है उस पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये कोई इक्वेशन है हमारी L1। ये कैसे कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, उसने स्ट्रेट लाइन फॉर्म की है, मुझे पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। उस पर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी एक इक्वेशन के, सिंगल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो एक दूसरे को कट करें, फर्स्ट केस। सेकंड, वो एक दूसरे को कट ना करें, यानी वो पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, वो कहीं भी कट ना करें। और थर्ड केस कि वन लाइन दूसरी लाइन के कोइंसाइड हो, यानी कि एक दूसरे के कोइंसाइड हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हो लाइनें। ठीक है, यानी कि हमारे पास तीन केस होंगे। अब देखो ध्यान से, अगर आपको क्लियर करूं मैं केसेस, देखो फर्स्ट लाइन, सपोज ये लाइन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की। ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स क्या हैं, हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो सेकंड लाइन की इक्वेशन मैंने ड्रॉ की, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन ये है, यानी दिस L1 और दिस इज L2। ठीक है, अब देखो इस लाइन पर भी जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स, वे सभी पॉइंट क्या है, L2 के सॉल्यूशन। बट केवल कितने पॉइंट पर कट किया हुआ है, एक पॉइंट पर, यानी कि ये कॉमन पॉइंट, यानी कॉमन सॉल्यूशन ऐसा है जो हमारे पास दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जब वो एक दूसरे को कट करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स जब हमारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, और कैन से द यूनिक सॉल्यूशन। तब कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों होता है जब लाइंस कट करती हैं, क्योंकि जितने पॉइंट पर वो कट करेंगी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कट करने की। अगर इस वाले केस में देखा जाए तो इंटरसेक्ट पर एक पॉइंट ऐसा है जो फर्स्ट वाली लाइन का भी सॉल्यूशन है और सेकंड वाली लाइन का भी, यानी कि वन ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, सिस्टम का सॉल्यूशन है, और वो केवल एक ही है, तो इसलिए उसका नेम हमने क्या रखा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ पर हमने इसी केस के लिए क्या देखा था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और ग्राफिकली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अब देखो एक लाइन दूसरी लाइन के कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के अपवर्ड आ जाए वो। ठीक है, सपोज दिस इज L1 और अनदर कोई लाइन है, उसकी नेमिंग हमने की L2। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है, यानी कि जो ग्राफ है, वो एक दूसरे के कोइंसाइड हैं। ठीक है, इट मीन्स ये एक ही लाइन हुई अगर देखा जाए तो, यानी कि फर्स्ट लाइन का जो सॉल्यूशन है वही सेकंड लाइन का भी सॉल्यूशन है, यानी कि व्हेन द लाइंस आर कोइंसाइड इट मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस के लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो, तो देखो कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हो और सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हो। पैरेलल लाइंस इट मीन्स वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। ठीक है, उस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या था हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी अगर वो केवल एक सॉल्यूशन भी रखती है, अदर यूनिक, और एटलिस्ट की बात की है यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी रखती है, तब भी वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, उसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तब सिस्टम हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, समझ आया आपको सभी को अच्छे से।